जो भी मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में से कोई बंदे आए हुए हैं तो कृपया वो मेरी बात गौर से सुन ले। जिस बंदे ने भी आवाज उठाई है, चाहे वो बल्ली प्रधान जी थे, मनोज सिंगला जी थे, या मैं था, या और भी भाई जो भी बोले हैं, कोई भी असामाजिक तत्व नहीं है उनमें से। प्रधान जी कल एक इंटरव्यू में बोला भी कुछ असामाजिक तत्व आके यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भाई गौ माता दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, अव्यवस्था तो आप फैला रहे हो चंद पैसों के लिए, सारी गौशाला लूट गए। एक बार गौशाला में मतलब बारिश ज्यादा हुई थी और दलदल में गायें जितनी आ जाए इससे डबल थी, तो हम सेवादार सुबह लगे थे और 11-12 बज गए थे भी, एक निकालते थे, दूसरी फंस गई, दूसरी निकालते थे, तीसरी फंस गई। तो हम लोगों ने क्या किया था, उस टाइम कीचड़ के ना डंपर बनवा दिए थे। वो डंपर ना मैंने आगे लग के बनवा दिए, तो वो डंपर बनवा तो दिए, पैसे भी गौशाला ने दिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक बार आरोप ये लग गया कि भी पैसे तो सैनी देगा। बता भाई सैनी के घर कौन सी मट्टी चकी थी के गिरी थी, गाया मरने लग रही थी, समाज उस टाइम भी इकट्ठा था। तो अगर स्थिति को बदलना है और समाज इकट्ठा हुआ है तो कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। कि यहाँ गौओं की संभाल नहीं है, मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, मैनेजमेंट टाइम ही नहीं देता। मैनेजमेंट के ऊपर ही दारोमदार होता है कोई भी सोसाइटी है, कोई भी संस्था है। भाई टाइम तो आप अगर अपने घर में नहीं देवांगे उन्हें भी झगड़ा हो जाएगा। ये तो एक संस्था है, शहर की संस्था है, गौ माता के लिए बनाई गई है, तो इसलिए यहाँ इकट्ठे जो होने का मकसद यही है कि जैसे कल का वीडियो देखा, सबने देखा, मैंने भी देखा, उसके अंदर तो भाई एक हत्या है, या समझो हत्या हो रही है, गौ की हत्या, गौ हत्या, और उसको भाई उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए। इसका उस मेंबरों को जो कमेटी है यहाँ पे आज, उनसे हम एक बार वार्ता करेंगे कि आप क्या चाहते हो या क्या करना चाहते हैं, गौ बचानी है या मारनी है। गौ डेली 5, 7, 2, 4 डेली बनते हैं। अभी 4 गौ तो अभी टपक गया, डॉक्टर भाग गया। डॉक्टर का प्राइवेट है या गौशाला? गौशाला का डॉक्टर है। अब जो आपने 2 दिन का समय दिया है, अब कौन संभालेगा इस गौशाला? अभी तो वही संभालेंगे, आएंगे हम डेली आएंगे, सुबह शाम हम आएंगे, जो चीज की जरूरत होगी हम लाके उनको खिलाएंगे। तो काफी वर्षों से चलती आ रही है कि ठीक है, हम लोग विरोध भी करते हैं, अब ये बोर्ड लगा दिए सलानी सहयोग दें, भाई फिर दूसरा आके उरा क्या करेगा। अब हम लोग आते हैं, सेवादार भी आते हैं, मतलब अगर सेवादार को भगाने वाले भी यही थे, जो 20-25 सेवादार आते थे ना, उनको 24 घंटे हरासमेंट मिलनी। अब मान लो कोई वो काम कर रहा है और आज उसने गौओं को अलग अलग कर दिया, छोटी अलग, बीमार अलग, बड़ी अलग, काले खगड़ अलग, तो ये सफेद अलग, और कल को फिर वो सारे इकट्ठे मिले। ये बता भाई, उसमें एक जो समाज के कुछ व्यक्ति सेवा करने के लिए आते हैं और अपना योगदान करते हैं, और कल को उनको दोबारा से फिर वही स्थिति मिले। अगर तेरे अंदर इतना वादा है ना असामाजिक तत्वों से जो जूझने का, तेरे अक्का को भी चैलेंज है और तेरे को भी, जब मर्जी, जब तेरा जी करे, आगे से जुबान संभाल के बात करी, मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंच ही जाएगी कि या तो आप इस्तीफा दे दो, दूसरे लोगों को जो काम करना चाहते हैं ईमानदारी से उनको काम करने दो, जो करना चाहते हैं उनको करने दो। आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो, इसमें क्या बड़ी बात है। और सबसे पुरानी गौशाला है ये, सबसे पुरानी। उसके बाद की 3 गौशाला हो रहे हैं अपने शहर के अंदर, उनका देखो आप जाके, कहीं भी अगर कोई शिकायत कभी आपने सुनी हो, कभी देखा, मेरे को कह दिया उन्होंने, कोई दुख नहीं है, पर हम मुकाबला करना जानते हैं ऐसे कुकुरवासियों का, जो खुद अपनी काली जुबान से कह रहा है भी मैं 10-10 दिन तक बाहर रहता हूँ जी। फिर इतने बड़े संस्था का सेवा भाव जब तेरे अंदर है ही नहीं, तू क्यों बैठे इस पद पे? सिर्फ अपने आका के आके भी, हाँ प्रधान भी मेरा
गौशाला का प्रधान भी मेरा, व्यापार मंडल का प्रधान भी मेरा, फलाने का प्रधान भी मेरा, फलाने मंडल का प्रधान भी मेरा। ऐसे भाई साहब ना तेरा हक्का कभी ऐसे जीत सकता और तेरी छवि दिन प्रतिदिन चाहे, मैं ही नहीं कहा कि तुमने कपला किया है। जब तुम्हारे अंदर सेवा भाव है ही नहीं तो क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, क्यों जोड़ा उठा के मंडी में जाते हो? भाई हमारी जो मीटिंग थी भाईचारे की थी। हम इस गौशाला में बहुत पुराने लगे हुए हैं, मगर किसी कारण से जो यहाँ की मैनेजमेंट थी उनसे ना बनने के कारण हम छोड़ गए। मगर अब 2-3 दिन से जो हम ये देख रहे हैं कि गौओं के हालात खराब है, इसलिए हमने आज एक जो जमीन यहाँ की बल्ली प्रधान जी ने बताया ठेके में देने की क्या जरूरत है, उसमें जो भी कास्ट करने वाला है उसमें चारा बीजे। और मैंने सभी गौशाला में बोल रखा है कि जितना भी चारे का बीज जो भी हमसे, चाहे 10 किले है चाहे 20 है, हम अपनी तरफ से देंगे। आप बिजाई तो करवाओ, उसका खाद पानी देंगे, पर आप खुद ही कह रहे हो भी मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? एक्सपायर होने की तैयार पे अभी तक नहीं है गौ माता है ये, इसको आप कर नहीं सकते। डीसी की हिम्मत नहीं है वो उनके खिलाफ एक्शन ले ले, पर्चा दर्ज करवाइए आप। अभी भी गौ माता तड़प रही है, जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा ये फैसला नहीं होगा। देखो उसकी हालात क्या बन रही है, गारंटी है इस बात की। देखो एक बार बैठो प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गौशाला के अंदर जिसने गौ की सेवा कर दी, मैं दावे से कहता हूँ दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करेगा। जिसने गौ माता की सेवा कर दी ना उसको तरक्की ही तरक्की है, उसको कहीं भी बख्श नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद करके देख लिया, ये मैंने खुद करके देखा अपने, मैं किसी की बात नहीं करता। इस कमेटी को कैसे बेदखल किया जा सकता है, प्यार से कैसे, कानूनी रूप से कैसे, लेकिन जो इनका ढंग है वो बिल्कुल नागवारा है। ऐसी अवस्था में तो गौ माता टोहाना कृष्ण गौशाला एक कुचड़ खाने का रूप लेती जा रही है, जो अति अशोभनीय है। अकेले इस कमेटी के लिए नहीं, पूरे टोहाना वासियों के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम सबने सबके विचारों को सुना, ले देके सबकी बातों से 2 ही 3 बात आगे आई कि जो ये कमेटी काम कर रही है ये बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है। ना प्रधान जी के पास टाइम है, ना प्रधान जी समय दे रहे हैं, ना उनके मेंबर को समय दे रहे हैं। ठीक कही कि आदमी जो अपने घर में नहीं टाइम दे सकता वो संस्था में क्या टाइम देगा। घर भी खराब हो जाते हैं, संस्था भी खराब हो जाती है। तो सारी बातों को देखते हुए निचोड़ की बात पर एक बात आती है दोस्त, एक ही बात सामने आती है कि आज उस कमेटी के मेंबर कोई भी हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, कोई भी हमारे बीच में नहीं है। तो मेरी जो सलाह, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, कि आज 15 मेंबर कमेटी, 21 मेंबर कमेटी एक बनाई जाए। उनको 2-3 दिन का समय दिया जाए कि आप आओ और इस मुद्दे पे हमारी कमेटी से आप बात करो। अगर आप कल को भी हमारे बीच में नहीं आते, आपको एक मौका और दे रहे हैं कि आप हमारे बीच में आओ और बात, तो जो शहर की बात है उसके बारे में, गौशाला के उत्थान के बारे में आप बात करो। अगर आप करते हो, हमें आज भी किसी प्रधान की भूख नहीं है, किसी चीज की भूख नहीं है, आप करो, आपके साथ है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस पद पे बने रहने की कोई गरिमा की कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये शहर वासियों की